बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, तीन बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला तो ये कि मौजूदा जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इस हुकूमत के दिल के अरमा आंसू में बह चुके हैं क्योंकि इनकी कुछ एक्सपेक्टेशन थी एस्टेब्लिशमेंट के साथ और वो एक्सपेक्टेशंस अब पूरी नहीं हो रही क्योंकि इन्हें वाज़े तौर पर इनकार आ चुका है। ये क्या मामला है, इनकार किस चीज़ के ऊपर आया, क्या पैगाम भेजा गया, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं, अगेन उनकी दबंग एंट्री के हवाले से कुछ अहम तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूंगा और ये एंट्री वाकई दबंग और हैरान कुन होने जा रही है। और आखिर में नाज़रीन, जो हमजा शहबाज हैं, उनकी जानिब से बिल आखिर ये फ़ैसला किया गया है और जो इस वक्त सिचुएशन बनी भी हुई है उससे भी ये लग रहा है कि उन्होंने 100 जूते भी खाने हैं और प्याज भी खाना है। ये क्या मामला है, इस हवाले से भी जो तफसीलात हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 100 मोटो नोटिस जो है वो लिया गया है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की जानिब से। और इमरान खान साहब जो मुतालबा कर रहे थे वो मुतालबा मान लिया गया है और ये जो 100 मोटो लिया गया है ये इस चीज़ से रिलेटेड लिया गया है, एक तो अफसरान के तबादले के हवाले से, तहकीकात में मुदाखलत और एहतसाब के कवानीन पर, इससे रिलेटेड ये जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 100 मोटो है वो लिया गया है। और इमरान खान साहब अपने जलसों के अंदर जो तकरीर कर रहे थे वो इसी चीज़ से रिलेटेड था कि ये तबादले वगैरह कर रहे हैं और ये तहकीकात में जो मुदाखलत कर रहे हैं, ख़ास तौर पर वो जो FIA वाला मामला सामने आया था और फिर उसके बाद नैब कवानीन में जो तब्दीली के हवाले से बातें चल रही थी, इस हवाले से तो ये सारा जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट अब इस सारे मामले को देखेगा। और ये सबसे पहला झटका इस वक्त इस इम्पोर्टेड हुकूमत को लग चुका है क्योंकि नाजरीन, इस वक्त जो मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी हैं, जो मौजूदा सिचुएशन है वो एक बात के ऊपर अड़े हुए हैं और असम्बलियाँ तहलील नहीं करने दे रहे। और वो बात यह है, एक तो इंतखाबी इस्लाहात और दूसरे नंबर पर जो नैब कवानीन है उनको ख़त्म किया जाए या उनको जो है वो तब्दील किया जाए, इस चीज़ के ऊपर फैसले से पहले असम्बलियाँ वो तहलील नहीं करने दे रहे। और यहाँ तक नाज़रीन उनकी जानिब से कहा गया है कि मौजूदा हुकूमत अब जो मुश्किल फ़ैसले हैं, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के हवाले से और महंगाई बढ़ाने के हवाले से, वो मुश्किल फ़ैसला ले ले। लेकिन जाहिर सी बात है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को ये इदराक हो चुका है खैर अब इस बात का कि आसिफ जरदारी ने उन्हें किस तरह बुरे तरीके से फंसा दिया है और वो ये फैसला नहीं कर पा रहे और उन्होंने ये फैसला किया है कि असेंबलियां तहलील होंगी। बहरहाल मौजूदा इस इम्पोर्टेड हुकूमत की ही जानिब से एक अहम पैगाम पहुंचाया गया था एस्टेब्लिशमेंट को और वो पैगाम ये था कि जो इस वक्त मौजूदा सिचुएशन चल रही है, एक तो इमरान खान साहब को जलसे को रोकने के लिए हमारा साथ दिया जाए और दूसरे नंबर पर जो मुश्किल फैसले कुछ किए जाने हैं, क्योंकि अगर असेंबलियां तहलील करने में डिले किया जाता है तो लॉन्ग मार्च भी आएगा और फिर अगर महंगाई बढ़ा दी जाती है तो इस सिलसिले में एक और बोझ जो है वो हुकूमत के ऊपर पड़ेगा। तो ये जो बोझ है वो मौजूदा हुकूमत अकेले ना उठाए बल्कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी ये जो बोझ है वो सारा उठाए। लेकिन इस बात से साफ तौर पर इनकार हो चुका है, ना ही वो लॉन्ग मार्च में कोई मुदाखलत करेंगे। उन्होंने बिल्कुल वाकई में न्यूट्रल होने का जो फैसला है वो किया है कि वो आपके साथ भी नहीं आएंगे। और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अगर आपने कोई आपसे ये मौजूदा हुकूमत नहीं चल रही तो फिर इसको ना चलाएं और नए इंतखाबात की जानिब आप जाएं। और ये भी कहा है कि नए इंतखाबात के लिए जो फ़ौज की सिक्योरिटी और दीगर मामलात हैं उस हवाले से भी वो रेडी हैं। तो एक तो वाज़े और दो टोक ये जो बात है वो बताई जा चुकी है कि एक तो इस हवाले से वो खुद चीज़ें देखें और दूसरा, नहीं देख सकते तो फौरी तौर पर इलेक्शन में जाएं। और एक और चीज़ कि जो लॉन्ग मार्च है इमरान खान साहब का, उनको रोकने के हवाले से जो मिन्नत तरले किए जा रहे थे वो इससे रिलेटेड किसी किस्म की जो मुदाखलत है वो नहीं करेंगे। तो ये तो होगी नाजरीन एक साइड पर ये चीज़। दूसरी तरफ नाजरीन, जरदारी और मौलाना फजल रहमान ने इस वक्त बड़ा सख्त फंसा दिया है शहबाज हुकूमत को। और जो आइंदा आने वाले 2-3 दिन हैं वो इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है कि 20 तारीख को इमरान खान साहब ऐलान करने जा रहे हैं लॉन्ग मार्च की तारीख का और उससे पहले जो नून लीग ने फैसला
किया असम्बलियाँ तहलील करने का, अब वो भी आगे पीछे नहीं हो पा रहे कि असम्बलियाँ तहलील करने का फ़ैसला करें या असम्बलियाँ तहलील जो है फ़ैसला तो खैर हो चुका है, लेकिन वो ये तयन कर रहे हैं कि ये असम्बलियाँ अब कब तहलील की जाएँ, सही वक्त जो है वो कौन सा होगा, या जो एक था कि सारा मलबा निगरान हुकूमत पे डालने का भी सोच रही हैं, और निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो नाम वगैरह हैं वो भी ज़ेर गर्दिश हैं, जिनमें हफ़ीज़ शेख हो गए, मलिहा लोधी हो गए और हुमायूं अख्तर जो हैं, इनके नाम इस वक्त जो गर्दिश है वो कर रहे थे। तो बहरहाल इस हवाले से ये जो तमाम तर डिटेल्स हैं, क्योंकि जो डॉलर है वो भी इस वक्त 200 क्रॉस कर चुका है, और बल्कि ओपन मार्केट के अंदर तो 205 रुपये पर भी जो डॉलर है वो नहीं मिल रहा। तो ये नाज़रीन इस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो चल रही हैं। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक और प्लान सामने आया है कि इन्होंने इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो किस तरीके से रोकना है। उसमें कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में एक तो जो बाथ वगैरह होते हैं, वो लॉन्ग मार्च के जो शुरा होंगे वहाँ पर करीब उनको नहीं बनाने देंगे, और खाने पीने की अशिया जो है वो उस लॉन्ग मार्च में करीब उनके पहुँचने नहीं देंगे, और दूर दूर उनको रखा जाएगा, ताकि जैसा ही ज़रूरत के वक्त ये बाहर जाएं तो वापसी पर पुलिस की जानिब से इनको रोका जाए या गिरफ्तारियाँ वगैरह जो हैं वो की जाएँ। तो बहरहाल ये एक प्लान सामने आया। इसके अलावा लिस्टों के हवाले से मैं डिटेल बता चुका हूँ कि वो इनकी जानिब से क्या मामला जो हैं वो चल रहे हैं। दूसरी साइड पर नाज़रीन पंजाब में इस वक्त मामला बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है। जो नंबर गेम है, पिछले व्लॉग में मैंने आपको नंबर गेम बताई थी, उसका डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। 169 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 166 मुस्लिम लीग नून और 4 जो हैं वो आज़ाद हैं, और इन चारों ने चूंकि वोट दिया था हमजा शहबाज को जब वो वज़ीर आला बने थे, तो इनको मिलाकर 170 हो जाते हैं। लेकिन नाज़रीन इस तमाम तर सिचुएशन में चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं उनका जो एक वोट है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त अहमियत इख्तियार कर गया है। अहमियत क्यों इख्तियार कर गया है? क्योंकि एक तो नाज़रीन हमजा शहबाज की जानिब से जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने लग ऐसा रहा है कि 100 जूते और प्याज ये खाने का फ़ैसला उनकी जानिब से किया गया है। वो ये कह रहे हैं कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बाद में आया तो इस वजह से वो शायद इम्प्लीमेंट नहीं होता। लेकिन नाज़रीन इसमें दूसरा एंगल है जो कि बताया नहीं जा रहा या उस तरह से डिस्कस नहीं हो रहा, या एक एंगल बताया जा रहा है। दूसरा ये कि जब सदर पाकिस्तान ने ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा था तो तब कोई भी मामला नहीं हुआ था, तब तो अदम एतमाद जो थी वो भी कामयाब नहीं हुई थी। तो ये पंजाब वाला मामला तो बहुत ज़्यादा बाद में आया था, तो रेफरेंस पहले भेजा गया था। फिर उसके बाद वहाँ पर ये भी इस वक्त नून लीग में चीज़ें चल रही हैं कि जो चौधरी शुजात हैं वो चूँकि काफ लीग के सरबराह हैं, तो अगर वो पार्टी वो अगर कोई फ़ैसला करते हैं कि हमारी पार्टी वोट नहीं देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो फिर जो परवेज़ इलाही साहब के 10 वोट हैं, तो अगर वो इनको नहीं वो अगर काफ लीग के चूँकि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो वज़ीर आला के होंगे, वज़ीर आला के तौर पर उनको जो है वो नामज़द किया गया है, तो इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 वोट जो है वो मज़ीद कम हो जाएंगे, क्योंकि वो वोट अगर डालें भी तो वो मुनहरिफ हो गए तो वो काउंट नहीं कर पाएंगे। तो ये नाज़रीन इस वक्त उनकी प्लानिंग चल रही है। लेकिन इस सारे मामले के अंदर नाज़रीन अगेन चौधरी निसार अली खान साहब की एंट्री एक तो दबंग एंट्री होने जा रही है, क्योंकि इनसे राब्ते नाज़रीन सोर्सेज कुछ ये बता रहे हैं कि कुछ बैकडोर राब्ते जो हैं वो इनसे करने की कोशिश की जा रही है, और इनकी अहमियत इस तरह से बढ़ गई है कि ये जब एंट्री करेंगे तो इनके साथ एक ग्रुप मौजूद है जो कि 15-20 लोगों के ऊपर मुश्तमिल है, और वो ग्रुप जो है वो मुस्लिम लीग नून से ही बिलोंग करता है। तो ये ग्रुप आएगा, सामने आएगा, और ये वोट कास्ट अगर नहीं भी करते, अगर वो ग्रुप इनके साथ मिलकर अगर साइड लाइन भी हो जाता है तो तब भी नून लीग जो है वो फारिग हो जाती है। और लेट से अगर ये सामने आ जाते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलते हैं तो फिर तो नून लीग ऑलरेडी फारिग है। तो बहरहाल इस वक्त जो नंबर गेम है वो बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में है, लेकिन अगर इस किस्म की चीज़ें की जाती हैं जैसा कि हमने देखा पंजाब में पहले ही बहुत कुछ हो चुका है, तो इसलिए इस तरह की चीज़ें ना होने की कोई एक्सपेक्टेशन ऐसी वो नहीं है कि ये चीज़ें नहीं होंगी, हो भी सकता है क्योंकि चौधरी शुजात के हवाले से ये प्लानिंग की जा चुकी है। तो बहरहाल अगर लेट से अभी जो मौजूदा सिचुएशन है काफ लीग की कि आधे नून लीग की हुकूमत में काबीना में हैं और आधे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, तो हो सकता है ये फैसला किया जाए पार्टी की तरफ से कि जो जिसको साथ जाना चाहता है वो उसके साथ चला जाए। तो बहरहाल ये इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है वो है। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन अगर हमजा शहबाज की
जानिब से ख़ुद नहीं छोड़ा जाता या कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की जाती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दरख्वास्त है वो दायर करने का फ़ैसला कर लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही, क्योंकि ऑलरेडी आइनी जो बहरान है वो क्रिएट हो चुका हुआ है। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन तफसीलात थी। मज़ीद जो भी डिटेल्स होती हैं आप नाज़रीन से शेयर करते रहेंगे। और हाँ, एक और अहम चीज़ मैं भूल के आपको बताना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पर नाज़रीन जो 25 मुनरिफ अराकीन थे उनमें से 5 अराकीन ऐसे हैं जो कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो है वो आए थे। ये मैं उस वक्त बात आपको बताना भूल गया। बहरहाल 5 जो हैं 25 में से 5 मखसूस नशिस्तों के ऊपर हैं। तो जब ये डी सीट होंगे, इलेक्शन कमीशन का जब फैसला आएगा, तो उसके बाद ये जो 5 मुनरिफ अराकीन हैं जो रिज़र्व में ऑलरेडी एक लिस्ट मौजूद होती है जब इनका इंतखाब होता है, तो वो 5 लोग जो हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, वो नए मुंतखब हो जाएंगे और वो 5 लोग जो हैं वो 169 में उनके वोट जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो यू 174 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त नंबर गेम है वो बनती है। तो बहरहाल इस वाले से मज़ीद जो भी तफसीलात होती हैं आप नाज़रीन से शेयर करते रहेंगे। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।